बाबर डोगर साहब, दो बड़े अजीबोगरीब बयान हैं मेरी नज़र में। एक तो चीफ जस्टिस ने जो आज कहा कि क्योंकि अभी तो रिटायर नहीं हुए तो हम उनको यही कहेंगे, चीफ जस्टिस अभी भी हैं वो पाकिस्तान के, आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश है, घिनौनी साजिश है उनके और अदलिया के खिलाफ। और फिर जो उन्होंने शेर पढ़ा, मुझे बताएं कि ये साजिश नाकाम ना हो जाती अगर वो ये कह देते कि ये पैरा 66 था, वो जो करनी जस्टिस वकार सेठ सब कर गुजरे हैं, उसका भी वो हवाला देते कि बाकी जो 70-71 जितने भी पैरे थे उसमें, उस एक पैरे की वजह से वो सारी जजमेंट का बेड़ा गर्क हो गया, तो उस पर कोई एक जुमला ही बोल देते कि हाँ ये जरूर गलत हुआ है, इसकी कहीं नजीर नहीं मिलती, आइन और कानून में इसकी कोई इजाजत नहीं मिलती, शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं, कहीं कोई एक लफ्ज एक जुमला तो बोल देते। उसामा साहब, पहले एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं हो रही। फ़ौज पाकिस्तान इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम वाला अदारा है, वो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, दुश्मनों से लड़ रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, शहादतें दे रहे हैं और अवाम के दिल में उनकी इंतहाई इज्जत है। इसी तरह जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, फैसले कर रही है इंडिपेंडेंटली, और अवाम जुडिशरी की अवाम के दिल में बड़ी इज्जत है। अवाम चाहती है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट फैसले करे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नहीं बाबर साहब, एक मिनट, आपने कह दिया है कि जी कोई साजिश नहीं है फौज के खिलाफ। फवाद चौधरी जो कह रहे हैं, मैं नहीं बोलता उनकी, उन्होंने लिखा है कि जी पहले लब्बैक धरना केस में फौज और ISI को मुलव्विस किया गया, फिर आर्मी चीफ के ओहदे में तौसीक को मुतनाज़ा बनाया गया, और अब फौज के मकबूल साबिक सरबराह को बेइज्जत किया गया। तो वो तो कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म साजिश है, फवाद चौधरी कह रहे हैं। और उनका तो ये कहना है कि जनाब ये इनकी कमजोरी ना समझें कि अगर कियानी ने और जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये आईनी और जमहूरी इदारों का साथ दिया है तो इसको कमजोरी ना समझें कि ये कोई मुशर्रफ वाली काम नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। फवाद चौधरी जो है, मैं हैरान हूं कि वो एक फेडरल मिनिस्टर है और वो अदारों में तकसीम डाल रहा है, अदारों को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। वो क्या धरने में मुझे एक बात, वो फैसला ना आपने करना है ना मैंने करना है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नजर आ रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है। सर मुझे एक बात बताएं, आर्मी चीफ की जो नोटिफिकेशन था उसका ब्लंडर किसने मारा था? क्या जुडिशरी ने मारा था ब्लंडर? सर सारा बेड़ा गर्क जो था वो गवर्नमेंट ने किया था। सारा धरने में फौज मुलव्वस थी, तो फिर वो जजमेंट किस तरह आ गई, उसमें किस तरह आपने कह दिया जिसमें वो फिर रिव्यू में और अपील में गए हुए हैं? हमें ये 2 अदारों में तकसीम नहीं डालनी चाहिए, कोई आपस में इस तरह की नफरतें नहीं डालनी चाहिए, हम ये फोड़ ही नहीं करते। और फवाद चौधरी जो है, इस तरह के बेवकूफ लोग जो हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट दे के मामला को मजीद खराब कर रहे हैं। हुकूमत जो होती है उसका माँ का रोल है, उसको चाहिए था कि हुकूमत जो है दोनों अदारों को करीब लेके आए, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करे। अगर ये जजमेंट जो आई है अगर ये गलत है, चले मैं भी समझता हूं कि ये जजमेंट एक जो जज साहब है उन्होंने जो पैरा नंबर 66 है उसमें जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है वो नहीं होनी चाहिए थी, वो गलत है बिल्कुल। उसकी कोई लीगल किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो सर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, वो उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लेके जा सकती है और गवर्नमेंट लेके जा रही है। तो उसके बाद बाकी जो जुडिशरी है, बाकी जो फैसले आ रहे हैं, आप इसके एक जज की एक पैराग्राफ की बुनियाद पर सारी जुडिशरी को मलाइन नहीं कर सकते। सर कौन कर रहा है? उसके बाद देखिए आपकी मुझसे कोई गलती होती है, मैं आपका साफी छोटा भाई हूं, तो आप ठीक है कि आप ये तो कहेंगे ना कि हाँ इससे ये गलती जरूर हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सियासती बिरादरी जो है आप उसको मलाइन करना शुरू कर दें, या आप पूरे जो जजमेंट या जो इसने किया उसको एक प्रोग्राम इसने गलत कर दिया। आप उसके एक पैरे को तो तनकीद का निशाना बना सकते हैं कि कह सकते हैं कि हाँ जी तो ये जरूर एक चीज हुई है, जा रही है ना, तनकीद की जा रही है, मीडिया तनकीद कर रहा है, हर कोई। खोसा साहब ने तो सिर्फ ये कहा है कि जी, खोसा साहब ने तो सिर्फ कहा कि जी मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश चलाई जा रही है, खिलाफ साजिश चलाई जा रही है, इसका कोई हवाला दिया। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जनाब इनका तो दिमागी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है सेठ का। एतजाज अहसन कह रहे हैं इसका तबी मुआयना होना चाहिए। तो सर वो एक जज है ना, एक जज को आप क्रिटिसाइज करें, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए, वो एक सिटिंग जज है। अगर आपने उसका मिसकंडक्ट हुआ है, अगर आप समझते हैं कि आर्टिकल 209 जो है उसके तहत उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना है तो बिल्कुल जाना चाहिए। कोई पूरे पाकिस्तान में ज़हनी मुआयना नहीं होना चाहिए। सर आर्टिकल 209 कैसे लगता है?
वो यही है ना कि इसका ज़हनी मायना कराया जाए। अगर आप वो आर्टिकल 209 पढ़ लें, उसमें यह है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कौन सा केस लेके जाया जाएगा, उसमें पहली शर्त ये है कि नाअहल हो, इनकम्पिटेंट हो या ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक ना हो, इनकैपेसिटी। जी तो अब मसला ये है कि अगर आप समझते हैं कि ये जज साहब जो हैं उन्होंने ये जो ऑब्जर्वेशन दी है इसकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन उनके पास नहीं है, उन्होंने ये क्यों लिखा, उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लेके जाया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताएं भाई ये आपने ये जो लाइनें लिखी हैं किस बुनियाद पर लिखी हैं, क्या लीगल जस्टिफिकेशन है आपके पास, किस कानून के तहत आपने ये लिखा है। तो वहां पर वो एक फोरम है, उसको वहां पर उनको जाने दें, उनको वहां पर जाकर जो भी फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि उसमें फिर लेकिन सर एक चीज है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको भी चाहिए था कि वो जब अनाउंस कर रहे थे कि जी ये जो फैसला है ये जल्दी आने वाला है, इससे शकूको शबात जो है वो बढ़े, इससे जो मसला था वो बढ़ा, जजों के फैसले बोलते हैं, और ये खुद था कि वो इस तरह ना करते। अगर वो ये ना करते तो आज इतने ज्यादा शकूक ना होते। लोग जो एक ट्रस्ट है उसका वो ब्रीच हुआ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जजेस जो हैं उनके फैसले बोलते हैं, उनको खुद नहीं बोलना चाहिए। अच्छा कर्नल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये वाकई को मुनज़्ज़म साजिश हो रही है आसिफ सईद खोसा साहब के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ, या आपको लगता है कि फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है? उसामा साहब, इंतहाई अफसोस की बात है और ईरान हूं और मैं शशदर हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिटिंग उनके खिलाफ वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। ये बहुत बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है। उनको वो एविडेंस प्रोवाइड करने चाहिए, उनको सो मोटो लेना चाहिए। ये कोई मजाक हो रहा है? यानी ये चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश हो रही है, इतना बेबास है वो कि उसमें भी सो मोटो नहीं ले सकता। जबकि दूसरी तरफ एक बंदा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेके आता है सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ और वो वापस ले लेता है। तो चीफ जस्टिस कहता है कि मैंने सो मोटो ऑर्डर आपने पढ़ के सुनाया, वो कहता है मैंने नहीं लिया, कहता है सो मोटो मैंने नहीं लिया, गलत रिपोर्ट हुआ मीडिया में, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का 184(3) में कन्वर्ट करने का। तो पिटिशनर राय साहब अपनी वापस ले चुके हैं। तो मुझे बताया प्रोसीडिंग किस तरह उन्होंने कर दी सारी। मामला सिर्फ ये है कि एक तो हो गया ये मामला, दूसरा मुझे ये बताया जो बार बार सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की बात की, दो तरीके हैं, एक है ज़ाब्ता फौजदारी आइन के साथ और दूसरा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फॉरम। ज़ाब्ता फौजदारी जो है अब ये पहली दफा बुकरा फ्रेटर्निटी के लिए और पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए भी शायद एक बमशेल जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल जो पीपीसी का 219 सेक्शन है वो ये है, मैं नहीं कहता पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के किसी भी जजमेंट में, किसी भी डिसीजन में, किसी भी वर्डिक्ट में कोई भी जज जानते बूझते हुए आइन कानून मुरवजा अदालतों के फैसले और रिकॉर्ड सामने होते हुए उससे बाहर जाके जी किसी मैलाफाइडी की वजह से, वही जो इनकम्पिटेंसी की वजह से, दिमागी तमागन की वजह से, जो भी है व्हाट्सो एवर, वो कोई फैसला करता है तो उसके खिलाफ कोई भी पाकिस्तानी शहरी, मैं ये कहता हूँ, मैं कंप्लेंट दर्ज करा रहा हूँ जो हाई कोर्ट का पेशावर का, ये ओपनली भी करवा सकता हूँ। आजकल तो मैं एफआईआर आप कह रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो सकती है। सुन ले प्लीज, इसके बाद बात कंप्लीट होगी, मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा, वो ये है, उसमें ये है कि 219 पीपीसी के तहत 7 साल उस जज को सजा होगी, पीपीसी कहता है, और जुर्माना होगा, बोथ भी होंगे, ठीक है। और कोई भी शहरी, ये तो एक हो गया फॉरम फौजदारी, दूसरा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। वो अब मुझे इस केस में एक और ईरान कुन बात है कि हुकूमत है मुद्दई, इस केस में वफाक रेफरेंस भेज रहा सदर, ये भी गलत बात है, कोई आगे कितना जाती है बात ये समझे ना, मुकदमा है कि इस्तिगासा है, खास नौयत का मुकदमा है। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल हुकूमत में भी बयान आ गया, यानी जो इस्तिगासा है वो तो कहता है दुश्मनी है, गायरा नहीं है, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तो उसके अंदर मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये सारा कुछ अगर हो रहा है तो वो वहां पे क्या ये जज का एक मनसब है कि आइन और कानून से बाहर जा सकता है वो, और अगर वो जाएगा तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी एक तो हुकूमत को नहीं जा रहा है, दूसरा इस्तिगासा जो है वो यानी एक मुद्दई जो है
वो कहता है जी इंसाफ नहीं हुआ, जो मुल्ज़िम है वो तो जारी बात है कि वो कहता है इंसाफ नहीं हुआ। खरल साहब माजरत के जज साथ साहब ने एक पैरा दिया, 66 पैरे के मैं ऊपर से खिलाफ है। जब पैरा 66 जिस जज ने लिखा वो जज का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अब तो रिकॉर्ड पे है ना बात। नहीं, या आपकी जाती राय है या आप इंतजार दीगर लोगों को कोट कर रहे हैं? खरल साहब आप अपनी जाती राय दे रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं आप उस पर? ये मेरी जाती राय है। आप अपने ऊपर कंटेम्प्ट ना लगवा दीजिएगा, आगे बहुत ज्यादा केसेस आप पर हुए हैं। क्या कह रहे हैं खरल साहब? एतजाज नहीं, आप ये कहते हैं एतजाज अहसन साहब की राय पर आप ये कह रहे हैं, प्लीज आप ये कह रहे हैं। नहीं ऐसे ना करें। नहीं खरल साहब देखिए, आप पर पहले इतने मुकदमात हैं, मेरी गुजारिश सुनिए। सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा है, सुन ले, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि ये गलत है, गैर मुनासिब है, नहीं है, और उनके आपके सामने कहा उन्होंने कहा गद्दारी का लफ्ज भी नहीं हम इस्तेमाल कर सकते उनके खिलाफ, वो तो और भी चीजें हैं। ये पैरा 66 के ऊपर मैं आ रहा हूँ, मेरा सिर्फ फोकस ये है। अच्छा, मुझे इजाजत दें, मैं आता हूं दोबारा। नहीं है मुझे सिर्फ छोटी सी, क्या इसमें हुकूमत जो है वो इस्तिगासा या नहीं, मुल्ज़िम वो तो एक पेज पे आ गए, ठीक है। अदालत अगर ये मामला जो आ रहा है मुतनाज़ा हो गया, इसके अंदर क्या हुआ कि एक जज जो है उसके बारे में तो ये फैसला देर आए या पहले आए मामला हो गया, एक जज बरी कर चुके हैं, ठीक है। एक जज जो है उन्होंने भी जज के दूसरे जो ये लटकाने वाला जानवर को, काफर को, किसी कुत्ते को भी आप नहीं घसीट सकते यार। एक तरफ हमें दहशतगर्द जो है वो घसीटते हैं, हमारे जवानों को, कमांडो को, फौजियों को, जर्नैलों जो वहां पे पाकिस्तान की अक्सरियत है, सिपाहियों से ज्यादा उनको रिहा किया गया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मेरा दोबारा आता हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, उसामा साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये कोई इदारा दूसरे इदारे के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा। ये इस तरह नहीं है कि फौज जो है जुडिशरी के खिलाफ साजिश कर रही है, जुडिशरी एज अदारा फौज के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये तो कोई ये एक जज का ऑब्जर्वेशन है, उस पर आप कर सकते हैं, आप उस पर कह सकते हैं कि जनाब ये जो जज है इसने जो ये ऑब्जर्वेशन दी है ये गलत है, ये फैसला गलत है, इसकी कोई कानूनी लीगल बेसिस नहीं है, उसमें उसके खिलाफ जो भी लीगल फोरम है आप उसमें जाए, मुझे उस पर इतराज नहीं है। लेकिन दो अदारे जो है ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि नाम ये अदारे एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप ISPR वो देखे ना, इदारे का लफ्ज नहीं किया, बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फौज पाकिस्तान कुछ साजिश कर रही है, नहीं कर रही, मतलब ये फौज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हो रही। दिया जा रहा है कि शायद अदारे एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं है। आप देखिए जो है, आप एतजाज अहसन जो है उन्होंने मूव चलाई थी मुशर्रफ के खिलाफ, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने मूव चलाई थी, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि इन जज साहब जो है इनका 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 ज़हनी मायना होना चाहिए और आर्टिकल 209 के तहत इनके खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं, इस पे तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जहां तक ये तासुर देने की कोशिश की जाती है, जिस तरह आप फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं कि ये अदारे एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, तो माजरत के साथ अदारे नहीं टकरा रहे, अदारे हमारे लिए तकरीम है, बिल्कुल सही है। हम जजेस का भी एहतराम करते हैं, फौज पाकिस्तान का भी एहतराम करते हैं, उनको अपनी हदूदों की हूद में रहकर अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए, और गवर्नमेंट को जिसके मुताबिक सारे अदारे हैं उसको चाहिए कि बड़े भाई का रोल प्ले करें और एक इसको बैलेंस लेके चले। फवाद चौधरी की तरह उसको इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो मिनिस्टर हैं, ये तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई अनार्की पैदा हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई